जय श्री गणेश भक्तों। आज की कथा में हम जानेंगे श्री गणेश जी के छठवें अवतार की कथा। तो अब सुनिए आप गणेश जन्म महोत्सव के छठे दिन यानी षष्ठी दिवस की विस्तार पूर्ण कथा। भक्तों, आज का दिवस गणपति के छठे अवतार यानी कि विकट अवतार को समर्पित माना जाता है। इस दिन की कथा मन विकारों, विशेषतः काम और असंयम पर विजय दिखाती है। छठे दिन की कथा। भक्तों, विकट अवतार और कामासुर का वध। सतयुग में कामासुर नामक का दैत्य, इस नाम का एक दैत्य प्रकट हुआ। उसने कठोर तप कर वर पाया कि जिसके सम्मुख वह जाएगा उसके मन में काम, क्रोध, वासनाएं, असंयम और चंचलता बढ़ जाएगी। भक्तों, वह वर पाकर वह तीनों लोकों में विचरने लगा। ऋषियों के यज्ञ भंग होने लगे, साधकों की साधनाएं डगमगाने लगी और देवताओं के कार्य में विघ्न पड़ने लगे। देवताओं का मन भी अशांत हो गया, विचलित हो गया। भक्तों, इंद्र, ब्रह्मा, शिव सभी ने विचार किया कि यह विकार सिर्फ बल से नहीं बल्कि विवेक और संयम के देव अधिदेव से ही शांत होगा। भक्तों, देवगण गणपति की शरण में पहुंचे। तब प्रभु ने कहा, जहाँ अंधराग है वहाँ प्रकाश होना जरूरी है। मैं विकट रूप धारण करूंगा जो दुर्गणों को विचित्र युक्ति से बस में कर दे। गणेश जी ने विकट अवतार को धारण किया। गणेश जी का वाहन मयूर था जो दर्प व काम दोनों को रौंदता है यानी कुचलता है। चार भुजाएं थीं। चारों भुजाओं में पास, अंकुश, फरसु और मोदक स्वर गंभीर थे। नेत्र करुणा से पूर्ण किंतु दृढ़ थे। वे मदन सरोवर के तट पर पहुंचे, जहां कामासुर अपनी माया से स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल तक मोह की तरंगें फैला रहा था। विकट गणपति ने पहले गंग बीज ध्वनि का नाद किया। वह नाद जैसे अंतरतम में शीतलता और बुद्धि का दीप जलाता है। क्षण भर में अप्सराओं, मृग, तृष्णाओं और भोग के झूठे दृश्य तिनके जैसे बिखर गए। भक्तों, जिन मानों में वासना उफान मार रही थी, जिनके मन वासना से भरे हुए थे, वहां वैराग्य का स्फुरण होने लगा। कामासुर क्रोधित हुआ। उसने मनोवेगों से तूफान, मदक, गंध और मायावी दृश्य रचे। गणपति ने मुस्कुराकर अंकुश से चित्र को लगाम दी, पास और अपने पास से असंयम को बांधा और फरसु से अहंकार लता को काट दिया। जब दैत्य की सारी चालें निष्फल हुईं, वह कांप उठा। विकट गणपति ने करुणा से कहा, विकार तुम्हारा स्वभाव नहीं, अज्ञान का आवरण है। समर्पण करो। कामासुर ने शरण ली। प्रभु ने आशीष दिया, जो साधक छठे दिन मेरा ध्यान करेगा, इंद्रिय विजय पाएगा, उसका मन विवेक, संयम और प्रेम का पात्र बनेगा। उस दिन से यह दिवस मन विजय और इंद्रिय निग्रह का पर्व माना गया है। भक्तों, छठे दिन यानी षष्ठी की दिवस की पूजन विधि संकल्प के साथ प्रातः स्नान कर पीले और सफ़ेद जो भी दोनों में से वस्त्र मिलें उनको धारण करें। आसन पर बैठ जाए और ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः जाप करें और संकल्प ले कि आज विकट अवतार समर्पित षष्ठी व्रत से मैं काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों पर विजय का वर मांगता हूँ या मांगती हूँ। देवता का आवाहन। श्री गणेश की चित्र या मूर्ति, कलश, प्रतिमा पर अक्षत, कुमकुम, हल्दी, दूबा, शमी पत्र चढ़ाएं। धूप दीप प्रज्वलित कर गणेश आशीष, गणपति स्तोत्र और गणेश अर्थोशीष या फिर कम से कम 108 बार ओम गंग गणपति नमः मंत्र का जाप करें। विकट अवतार स्मरण। ओम विकटाय नमः,
चाहे 54 बार या फिर 108 बार इसका जाप करें। नैवेद्य मोदक, गुड़, नारियल, पंचामृत, फल। संयम स्मरण के लिए शुद्ध जल का अर्घ्य और तुलसी पत्ती यदि परंपरा में मान्य हो तो। भक्तों, ध्यान और चिंतन आज का विशेष साधन 5 से 10 मिनट श्वास पर ध्यान। प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ मन में गंग का मानसिक नाद, उठती हुई इच्छाओं को आते जाते साक्षी भाव से देखे। यही विकट का अंकुश है, यानी यही उसकी लगाम है। आरती व प्रार्थना। जय देव जय देव, जय जय मंगल मूर्ति। आरती करें और प्रार्थना करें कि हे विकट गणपति, मेरे चित्त को संयम दो, बुद्धि को स्थिरता दो और प्रेम को विस्तार दो। संध्या भक्ति। भक्तों, रात्रि में भजन कीर्तन, परिवार के साथ कथा का स्मरण, किसी एक विकार का त्याग का छोटा सा संकल्प, जैसे आज कटु वचन नहीं कहूँगा या फिर आज मैं असत्य नहीं बोलूँगा आदि का संकल्प ले। आज की शिक्षा, छठे दिन का सार। विजय बल से काम विवेक से अधिक होती है। विकट का अर्थ जो कठिन गांठ को अनोखी युक्ति से खोल दे। मन के विकार ऐसे ही सधते हैं, दमन से नहीं, दिशा से। जो भक्त आज के दिन नियम प्लस नाम स्मरण प्लस सेवा जोड़ देता है, उसके भीतर संयम, शांति और सद्बुद्धि दृढ़ होती जाती है। जय श्री गणेश।